मंत्री गडकरी, आज कुमाऊं की विजय संकल्प यात्रा का समापन। सीएम धामी समेत बीजेपी के कई दिग्गज रहे मौजूद। उत्तरकाशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। कल विजय संकल्प यात्रा के समापन में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। गढ़वाल मंडल की यात्रा का समापन उत्तरकाशी में होगा। डोईवाला में 7 जनवरी को बीजेपी का कार्यक्रम। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होगी बैठक। चुनाव में जीत के लिए बनाई जाएगी रणनीति। बुल्ली बाई ऐप में उत्तराखंड से जुड़े तार। मुंबई पुलिस ने उधम सिंह नगर से एक महिला को किया गिरफ्तार। महिला पर तस्वीरें अपलोड करने का आरोप। कोरोना के गंभीर मरीज बढ़े तो उत्तराखंड सरकार कर सकती है सख्ती। कोविड केसों में हो रहा इजाफा, अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश। उत्तराखंड में आज मौसम ने ली करवट। 4 धाम सहित राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। राजधानी दून में बारिश से बढ़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड भाजपा द्वारा निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा 5 जनवरी को गढ़वाल मंडल की यात्रा का समापन उत्तरकाशी में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा, प्रदेश में चल रही है हमारी जन संकल्प यात्रा को उत्तराखंड वासियों का अपार समर्थन मिल रहा है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। देखिए, कल हमारी जो विजय संकल्प यात्रा, जिसे पूरे उत्तराखंड में अपार जन समर्थन मिला। आपने देखा जगह जगह विधानसभाओं में किस प्रकार जो है लोगों ने खुद घरों से बाहर निकलकर पुष्प वर्षा की हमारी विजय संकल्प यात्रा के रथ पर और जन सैलाब के रूप में उसका स्वागत किया। भारी उत्साह लोगों में दिखा। कल उसका जो है समापन उत्तरकाशी में है। तो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी कल जो है उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तरकाशी आ रहे हैं और उनके द्वारा जो है संकल्प यात्रा का कल उत्तरकाशी में समापन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रा में भाजपा के दिग्गज नेता शौर्य डोभाल, सांसद अजय टमटा, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। मसूरी पहुंचने पर भाजपा नेता शौर्य डोभाल ने शहीद स्थल बुला घर पर जाकर शहीदों को पुष्प अर्पित किए। थोड़ा दूर दूर हो जाइए प्लीज, है ना। अपार जन समर्थन मिल रहा है। ठंड के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग स्वागत यात्रा के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये संदेश जाता है कि 2022 में फिर पुष्कर सिंह धामी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और अपने 5 माह के शासनकाल में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संदेश देने का काम किया है। जनता के बीच में एक भरोसा पैदा करने का काम किया है कि इस प्रदेश का अगर विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर सकती है। इसीलिए यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जहां भी जा रहे हैं आम जनमानस इस यात्रा का स्वागत करने के लिए आए। आप देख रहे होंगे कि एक छोटी सी जगह पर मौसम में बहुत ठंडक है, उसके बावजूद बड़े उत्साह से लोगों ने यात्रा का स्वागत किया है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ये विकास यात्रा, संकल्प यात्रा पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने इस उत्तराखंड के विकास और जन कल्याण के लिए जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड को सभी राज्यों से आगे ले जाने के लिए जो कल्याण विकास के रास्ते तय किए हैं, इस संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है और हमने जो किया है उसके आशीर्वाद के रूप में जनता हमें उत्साह के साथ आशीर्वाद दे रही है। क्योंकि मैं कल से यात्रा में साथ में हूं, मैं देख रहा हूं कि नौजवान, महिला, पुरुष, गरीब, अनुसूचित जाति के लोग बड़ी संख्या में आकर सभा में एकत्रित हो रहे। उनके चेहरे की चमक, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि उनका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के 5 साल पूरे होने पर 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम होने जा रहा है। डोईवाला विधानसभा में भी
पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी एलईडी लगाकर सरकार के 5 सालों के कार्य जनता के सामने रखे जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के रायपुर से सभी 70 विधानसभा के कार्यक्रमों को संबोधित भी करेंगे। डोईवाला में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एसडीएम डोईवाला युक्ता मिश्रा के साथ तमाम अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रणनीति बनाते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां दी गई। दिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी 70 विधानसभाओं को एक साथ वर्चुअली संबोधन करेंगे और सरकार ने इन 5 सालों में जो जो भी विकास के कार्य किए हैं उनके बारे में जनता को बताया जाएगा। जो कुछ लोकार्पण हैं, कुछ शिलान्यास हैं, वो भी उस दिन होंगे और जो वहाँ की एसडीएम हैं वो उसकी सचिव होंगी। तो ये बैठक आज जो आयोजन समिति है उसकी बैठक थी और उसको एक अंतिम रूप दिया गया है। जेबी फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। साथ ही उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि पशुपालन को देश में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने केसीसी की सुविधा किसानों की तर्ज पर देने का फैसला लिया। उसके बाद पशुपालकों को उनके सीधे घर पर मिल जाए, जिसके लिए मोबाइल वैन दी और उसी में आज पशुपालकों का सम्मानित किया जाएगा। पशुपालन को देश में बढ़ावा देने हेतु हमारे प्रधानमंत्री जी ने पशुपालकों को केसीसी की सुविधा किसानों के तर्ज पे देने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने पशुपालकों को आरोग्य की सुविधा मेडिसिन घर पे ही मिल जाए, इसके लिए पूरे देश में मोबाइल वाहन देने की योजना की है। देखिए, एक ये छोटा सा प्रयास है। जब आप और हम स्कूल में थे, इंटर स्कूल में, चाहे एक हमें पेंसिल मिली या एक रबर मिला या एक सेब मिला, ये सिर्फ एक उत्साह वर्धन के लिए है। और हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि जो भी अच्छे काम कर रहे और स्वरोजगार से जुड़ते हुए आत्मनिर्भर बनके अपने 4 भाइयों को और काम दे रहे, उनको हम थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे और उनका सम्मान करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये सिर्फ उनका उत्साह वर्धन के लिए, वो बूस्टअप के लिए। और उत्तराखंडी खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में राज्य स्तरीय बैंकर समिति उत्तराखंड की ओर से
क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ मौजूद रहे। डॉक्टर भागवत ने कहा कि प्रदेश में बैंकिंग सुविधाओं को दुरुस्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सुदूर इलाकों में भी अब रिचेस बनाई जाएंगी, जो ब्रांचेस हैं माफ कीजिए बनाई जाएंगी, और प्रदेश में आने वाले वक्त में कुल 58 ब्रांचेस खोली जाएंगी ताकि ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं आसानी से मिल सकें। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव ने प्रदेश में छोटे कामगारों और उद्यमियों को ऋण चेक वितरित किए। एक डिसीजन लिया है कि मोदी साहब ने जो योजना 2014 में चालू की थी, उसी टाइम जब मुद्रा लोन हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड हो, अलग अलग योजनाएं, इनका आढ़ावा लेते हुए बैंक में कुछ इस एरिया में जो बैंक की कमी है उसी का भी आढ़ावा लिया। और उत्तराखंड में आने वाले 3 महीने में 58 नया ब्रांचेस खोलने का डिसीजन लिया है। उसी के साथ 58 एटीएम भी खुले जाएंगे। कई सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी ने चक्राता विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विकास नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान गजेंद्र जोशी ने क्षेत्र के 2 दिग्गज नेताओं पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चक्राता विधानसभा आजादी के बाद से ही 2 परिवारों के बीच बंध कर रह गई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, जिन्हें सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। और आज हमारे बीच में एक युवा व्यक्ति जिसने हमेशा सामाजिक क्षेत्र में 10-12 साल से काम किया है। जोनसार बावर को कभी भी जो है मूल वहाँ की समस्या 2 ध्रुव में जो बटा हुआ था वो इस बार नहीं मिलेगा। इस बार जो है जोनसार बावर में राजनीतिक बदलाव होने वाला है। ये मैं आप लोगों से आज यहाँ पे कह रहा हूँ कि बहुत कुछ नया होने वाला है इस चुनाव में। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीति थी आपके चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जो रणनीति हमारी इस चुनाव को लेके जिस तरीके से जोनसार बावर को जनता को पिछले दशकों से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, उसको निराश होकर जनता भी चाह रही है कि नया विकल्प आए जोनसार बावर के अंदर। मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, ये तमाम मुद्दे हैं। मुद्दे हमारा मैनिफेस्टो अभी तैयार हो रहा है। मैनिफेस्टो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। एक टीम है जो मैनिफेस्टो बना रही है, और मैनिफेस्टो बनाने के बाद फिर से हम एक बार आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों के साथ एक बार फिर से हम साझा करेंगे। खबर दून से है, जहां उत्तराखंड में आज फिर कोरोना के बम्पर मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में आज 310 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही 111 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 654 रह गए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां आज वैदिक गणित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाइट बड़कोट में दीप प्रज्वलित कर स्वागत गान के साथ राज्य के विभिन्न जिलों से 50 से भी अधिक अध्यापक जुटे। कार्यक्रम का उद्घाटन डायरेक्टर जनरल एजुकेशन बंशीधर तिवारी ने किया। इस विशेष प्रकार के सेमिनार में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक वैदिक गणित को लेकर चर्चा होगी और अध्यापकों को उसके व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए तैयार किया जाएगा। डोईवाला नगर पालिका के सभी वार्डों का कूड़ा कचरा केशवपुरी बस्ती में स्वांग नदी के किनारे इकट्ठा होने से उसमें जहां दुर्गंध उठ रही है, तो वहीं कूड़े के ढेर से मक्खियां उड़कर लोगों के घरों में पहुंच रही हैं, जिससे नाराज लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए
ट्रेसिंग ग्राउंड कहीं दूसरी जगह बनाने की मांग करते हुए पालिका प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ये हम डोईवाला क्षेत्र के निवासी हैं। हमारी एक ही डिमांड है, ये जो यहाँ पर पिछले 5 साल से कूड़ा निस्तारण केंद्र खोला गया है डोईवाला क्षेत्र में, जो कि बिल्कुल नदी किनारे लगाया गया है और ये गंगा की एक मुख्य सहायक नदी है, सौंग नदी जिसको माना जाता है। और नदी किनारे आप एनजीटी के अगर ग्राउंड्स देखें तो उसके अनुसार भी आप कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ नहीं खोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे भीषण बीमारियाँ फैलने की आशंका है। एक तरफ सरकार कोविड पे अरबों रुपए खर्च कर रही है, विदेशों में जो है इसका प्रचार प्रसार हो रहा है कि हमें कोविड से बचना है, और दूसरी तरफ महामारी के रूप में एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर होने जा रहा है। कभी भी ये महामारी पूरे डोईवाला क्षेत्र में फैल सकती है। समस्या ये है जी, पहले नगर पालिका छोटी थी, ठीक है, तो वहाँ पे कूड़ा आता था, तो पहले अपनी जितनी इनकी जगह है उतने में ही कूड़ा डालते थे। अब नगर पालिका बड़ी हो गई है, 20 वार्डों का कूड़ा आता है, ठीक है, और जितनी जगह है इनकी उससे भी ज्यादा इन्होंने बहुत नीचे तक फैला दिया है, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं कि ये कूड़ादान यहाँ से हट जाए। कूड़ा तो वैसे डालना ही है कहीं ना, लेकिन ऐसी जगह डालो जहाँ पे आबादी ना हो। उत्तराखंड भाजपा द्वारा निकाली जा रही विजय संकल्प यात्रा 5 जनवरी को गढ़वाल मंडल की यात्रा का समापन उत्तरकाशी में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में चल रही है हमारी जन संकल्प यात्रा को उत्तराखंड वासी हैं उनका अपार समर्थन मिल रहा है और कल उसका समापन हुआ है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। लालकुआं में स्वर्गीय सुहाग बंती मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में युवा भाजपा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी पहुंचे। युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने टॉस उछालकर टूर्नामेंट का आगाज किया और एक कर सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने कहा कि जहां एक तरफ युवा नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इन चीजों को छोड़कर युवाओं को खेल भावना के प्रति समर्पित होना चाहिए। युवा नेता भाजपा दीपेंद्र सिंह कोश्यारी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम अपनी लालकुआं विधानसभा के डॉर्बी ग्राउंड में आए रखे हैं। यहाँ पे बहुत शानदार एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है कुछ दिनों से, जो कि अभी लंबा 1 महीने तक आगे चलने जा रहा है। और ये हमेशा से मैं तो इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि जिस तरह से युवाओं के द्वारा, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे सांस्कृतिक माध्यम से, जिस तरीके से भी जो ये अच्छे संदेश दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कई युवा आजकल भटक भी गए हैं, कई युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कई युवा अलग अलग रास्तों में भटक रहे हैं कि जो कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है कि आप चाहे अपने स्वास्थ्य, खेल से देखिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, तो आप ऐसी चीज़ें करते रहिए। युवाओं को इससे आगे बढ़ना चाहिए इस तरीके से। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएम विनय शंकर पांडे ने तहसील दिवस में आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर हुसैनपुर गांव की शोभा यात्रा जो थी, वहां शिकायत की गई कि समाज कल्याण विभाग ने उसे पिछले कई महीनों से अपने रिकॉर्ड में मृत घोषित कर रखा है, परंतु उसे दस्तावेजों में जीवित घोषित नहीं किया जा रहा है। इस पर डीएम मामले को गंभीर बताते हुए समाज कल्याण अधिकारी को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं इसमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी सभी शिकायतों को समय रहते संबंधित विभागों के निस्तारण करने के आदेश डीएम ने दिए। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसडीएम वैभव गुप्ता मौजूद रहे। शिकायतों का निस्तारण किया गया है और शेष के लिए टाइम बाउंड ऑर्डर किया गया है कि किस शिकायत को कितने दिन के अंदर निस्तारित करना है। और मुख्य रूप से आज राजस्व विभाग की शिकायतें अधिक थी और बेसिकली पैमाइश को लेकर, चक्रोड पे कब्जे को लेकर, इससे संबंधित शिकायत थी। इसके अतिरिक्त खतौनी में दुरुस्तीकरण से संबंधित शिकायतें, ये शिकायतें आई हैं। और दूसरे स्थान पर विकास विभाग से संबंधित शिकायतें रही और बेसिकली उसमें मुख्य रूप से डिमांड बेस लोगों की ज़्यादा है, जैसे कि वहाँ पर पुलिया का निर्माण। तो इसको हम लोग निस्तारण इस प्रकार से करते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन हमारा अनुमति देता है तो ये मैंने निर्देश वीडियो को दिया है कि कार्य योजना में इसको शामिल करें। राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसील गंगोली हाट, भेरीनाग थल अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते तहसीलों का कामकाज ठप हो गया है। राजस्व उप निरीक्षकों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम तहसील शाखा गंगोलीहाट के समस्त राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक व राजस्व सेवक अनिश्चितकालीन क्रमबद्ध हड़ताल पर हैं। हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं। राजस्व निरीक्षक व राजस्व रजिस्ट्रार कानूनों के पदों को एकीकृत न किया जाए व समान कार्य के लिए समान संसाधन और समान वेतन उपलब्ध करवाया जाए। हमारी तीसरी मांग है 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक को जल्द से जल्द प्रशिक्षण पर भेजा जाए। और हमारी चौथी मांग है समवर्गीय कर्मचारियों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए। हमारी प्रदेश सरकार से यही प्रार्थना है कि हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा। एक बार फिर पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट ली है और बारिश होने से कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ने लगी है। इसके साथ ही बर्फबारी की संभावनाएं भी और बढ़ गई हैं। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और दोपहर बाद बारिश ने मौसम में और अधिक ठंडक पैदा कर दी। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। वहीं पर्यटक भी बर्फबारी की आस लगाए मसूरी में टिके हुए हैं। मौसम विभाग ने भी पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की संभावनाएं व्यक्त की हैं। पानीपत से, हरियाणा। कैसा लग रहा है मसूरी में? मसूरी आके बहुत ठंड लग रही है, बहुत अच्छा वेदर है और ये लग रहा था कि लॉकडाउन हो जाएगा उससे पहले घूम आते हैं। यहाँ का वेदर बहुत मजा आ रहा है, पर बारिश हो रही है तो बारिश में हमारे को भुट्टे खाने का मन कर रहा है। प्रॉब्लम हो गई। हाँ, वैसे अच्छा है सब कुछ। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? भुट्टा खा के मैसेज देना चाहेंगे भुट्टा खाएं, सबको आना चाहिए। हाँ, बस गंदगी ना फैलाएं। विजिट मसूरी। मंगलौर नगर पालिका के बाहर तालाब की खुदाई को लेकर पिछले 129 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने धरना समाप्त कर दिया है। एसडीएम ने किसानों को जूस पिलाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जो किसान थे उनका धरना समाप्त करवाया। मंगलौर कस्बे में जल भराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर पिछले 4 महीनों से नगर पालिका मंगलौर के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। किसानों के धरने के बाद प्रशासन ने तालाब की खुदाई कर जल भराव की समस्या का समाधान कर दिया, जिसके चलते किसानों ने धरना खत्म कर दिया। ये आप लोगों की कथन को साबित कर दिया। ये छोटे गांव में जब उनमें वहां के लोगों की समस्या सुनी मंच पर उपस्थित गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय भाई, मामला यह था, जिस समस्या का समाधान हुआ
वह समस्या यहाँ 20 साल से चली हुई आ रही थी। मोहल्ला टोली के जो लोग थे मोहल्लेवासी, वो इतनी गंदगी में रह रहे थे, बरसात हो जाती उनके घरों में 3-3 फीट पानी हो जाता, पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं था। यहाँ नगर पालिका को नोटिस दिया गया, लेकिन कुछ कार्रवाई थोड़ी हल्की हुई, जिस तरीके की कार्रवाई होनी चाहती वह नहीं हुई। हमने फिर यहाँ धरना लगाया। आज 129 दिन के बाद में जो वह समस्या थी उसका पूर्ण रूप से समाधान हो गया। उत्तराखंड की खबरों फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के